स्टूडेंट्स आइल्स एग्जाम में कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो एक बार नहीं बार बार एग्जाम में आती हैं, मतलब साल में 4 5 6 बार रिपीट हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने उन रीडिंग्स की प्रैक्टिस करी हो तो आपको एग्जाम में फायदा होता है, क्योंकि अगर वो रीडिंग आपको भी आ जाती है तो आपको 100% आंसर्स पहले से ही पता होते हैं। लेकिन अगर वो एग्जाम में नहीं भी आती है तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं चिल्ड्रन लिटरेचर वाली रीडिंग। ये वाली रीडिंग इतनी बार पिछले 3 4 साल से घूम रही है, बहुत ही ज्यादा बार आपको एग्जाम में देखने को मिली है। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो 22 जून को एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये पहला ही पैसेज था तो हमारी प्रेडिक्शन हम स्टूडेंट को जो देते हैं उसमें पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ ये दूसरा पैसेज फूड सप्लाई वाला, उससे पहले 27 को जो एग्जाम हुआ था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश वूल इंडस्ट्री वाला, ये वाला पैसेज पहले अभी 15 दिन पहले ही आया था और दोबारा से रिपीट हो गया। और ये सारे पैसेज हमारी प्रेडिक्शन में पड़े हुए हैं। जब आप हमसे प्रेडिक्शन देते हैं 25 पैसेज हम आपको देते हैं, उसके साथ ये सारे मिल जाते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमसे ले सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे ये जो पैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, स्किप मत करना यार, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। बहुत सारी रीडिंग की स्किल आप सीखने वाले हैं जिसका आपको एग्जाम में फायदा होगा। अगर एग्जाम में आपको पैसेज नहीं भी आया, रिपीट नहीं भी हुआ, लेकिन आपको 100% उस चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि ये रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है। आपके सामने यहाँ पर ये 2 सितंबर को आया है पैसेज, उससे पहले भी ये वाली रीडिंग जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। 22 नवंबर को भी 2022 में ये पैसेज देखने को मिला। तो ये पैसेज मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। ध्यान से देखिए कितना डिफिकल्ट एग्जाम में पैसेज आते हैं और आपको इनसे कैसे जो है वो नहीं याद पानी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देने। तो देखिए स्टूडेंट, ये पैसेज है, काफ़ी लंबा पैसेज है। आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो ब्लैंक्स हैं, और उसके बाद ये 3 राइटर्स ओपिनियन हैं, और उसके बाद ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। अगर हम बात करें ब्लैंक्स की स्टूडेंट, तो आपके सामने ये 4 कॉलम बने हुए हैं। तो हमने देखना है चारों में डेट, फीचर, एम और एग्जाम्पल। तो ये डेट्स दे रखी हैं बिफोर 1700, मिडल 18th सेंचुरी, 1900, लेट 1930। इसको हम देखते हैं उसने कहाँ पे दिया हुआ। तो अगर हम देखें तो ये 1700 आपको दिख रहा है, ये आपको 18th की मिडल सेंचुरी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर आपको 19th सेंचुरी दिख रही है, और अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की तो ये 1930 दिख रहा है। बड़ा ही क्लियर है कि उसने सारे पैसेज में समरी को फैलाया हुआ है। अब हम राइटर्स ओपिनियन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नाम आपको दिख रहे हैं, तीनों नाम के ऊपर उसने क्वेश्चन बनाए थे। थॉमस को देखेंगे, ट्रिमर को देखेंगे और ग्रिम ब्रदर्स को। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो है वो थॉमस दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिमर की तो ये नेक्स्ट पैसेज में आपको ट्रिमर दिखाई दे रहा है, सहारा ट्रिमर। और लास्ट वाला जो है, जो अगर हम ब्रदर्स की बात करें तो ग्रिम ब्रदर्स जो है वो लास्ट वाले पैसेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये हिसाब किताब चल रहा है किस हिसाब से उसने डायरेक्शंस को बनाया हुआ है। अब हमारे पास बच गए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, अगर उसने ये समरी फैला रखी है तो ट्रू फॉल्स भी सारे पैसेज में फैला रखे होंगे। सबसे पहले हम समरी का पहला क्वेश्चन जो है उसको रीड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, बिफोर 1700, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। सेकंड वाले में इसने लिखा है बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, ओके, कलेक्शन ऑफ डैश एंड गेम्स। तो इसका फीचर क्या था, जो भी चीज़ है उसका फीचर क्या, हमें फीचर फाइंड आउट करना है कि इसमें 2 चीज़ों इन्वॉल्व हैं, एक तो गेम्स और एक कोई और चीज़ की कलेक्शन है। तो ये हमारा 1700, इसमें कोई क्वेश्चन उसने बनाया नहीं है। 1800 पे सीधा चलते हैं और देखते हैं 2 कौन सी ऐसी चीज़ें। तो गेम्स को अगर हम फाइंड आउट करें तो हम फाइंड आउट करते करते यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पर हमें जाकर जो है वो गेम्स आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें कि वो बात किस चीज़ की कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसने ना बुक लिखी हुई है। सभी पैसेज में जितने भी इसने क्वेश्चन बनाए हैं सभी में डिफरेंट बुक्स हैं, बुक्स के बारे में सारे फीचर्स बता रखे हैं। तो यहाँ पर इसने लिखा है द स्वीडिश जायंट वाइल द मोर फेमस, कोई नाम लिखा है आगे, अ लिटिल प्रेटी पॉकेट बुक इन 1744। इट्स कंटेंट का मतलब है इसका जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइम स्टोरीज, फिर उसके बाद कॉमा डाल के चिल्ड्रन बुक्स लिखा हुआ है और प्लस फ्री गिफ्ट लिखा हुआ है। तो मतलब गेम्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो राइम्स एंड स्टोरीज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों आंसर आपको लिखने, नो मोर देन 2 वर्ड्स है। चलिए, तो ये आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट को रीड करते हैं। इसकी एग्जांपल हमें फाइंड आउट करनी है। एम इसका क्या था, प्लेजर के लिए ये वाली बुक थी, और ये वाले क्वेश्चन में उसने लिखा अ लिटिल प्रेटी पॉकेट बुक एक्सपोर्टेड टू डैश। इसको एक्सपोर्ट कहाँ किया गया, मतलब हमें किसी जगह का नाम चाहिए। अगर इसके लास्ट सेंटेंस को ध्यान से रीड करते, इसने लिखा इट इज ए ट्रिब्यूट टू न्यूबेरीज फ्लेयर दैट ही हिट अपॉन अ विनिंग फार्मूला क्वाइट सो क्विकली।
to be pirated almost immediately in America। तो मतलब सीधा क्या है, पायरेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इलीगल तरीके से बेची जाती है उसको पायरेटेड बोलते हैं। तो अमेरिका जो है, हमें जगह का नाम चाहिए था कहाँ पे उसको पायरेट किया जा रहा था, सेल किया जा रहा था। यहाँ पे उसने वर्ड एक्सपोर्ट यूज़ किया हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने 19th सेंचुरी की बात की हुई है। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन डैश, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आपका यहाँ पर 19th सेंचुरी दिखा रहा है और इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसने सीधा लिख दिया इंटरेस्ट इन फोक लेयर। तो फोक लेयर जो है वो आपका सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो एम था, इस बुक का जो एम था वो ये था कि ये चिल्ड्रन सेंटर थी, मतलब चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादा फोकस थी। और नर्सरी राइम्स एंड डैश एग्जांपल्स हमें फाइंड आउट करनी है दो चीज़ों की, एक नर्सरी राइम्स है और दूसरी क्या चीज़ है। यहाँ से अगर हम इसको रीड करते हैं, इसने साफ लिखा हुआ है बोथ नर्सरी राइम्स। उसके बाद देखिए कितना लंबा कॉमा देके कितना लंबा सेंटेंस लिखा हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्ट्रेट अवे यहाँ से कट कर सकते हैं। एक तो ये आपका नर्सरी राइम्स हो गया और उसके बाद वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि दोनों साइड पे कॉमास आपको नज़र आ रहे होंगे। 1842 के बाद भी कॉमा है और सिलेक्टेड से पहले भी कॉमा, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो नर्सरी राइम आपका एक सेंटेंस हो गया, एक वर्ड हो गया। उसके बाद फेरी स्टोरीज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, तो फेरी स्टोरी को हम वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इसने 1930 के बारे में लिखा है, स्टोरीज ऑफ हार्म फ्री डैश। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका फीचर है, ये कोई बुक है, उसका फीचर क्या है कि इसमें स्टोरीज हैं हार्म फ्री, उसमें जिसमें कोई नुकसान नहीं है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी स्टोरीज हैं। तो ये हमारा 1930 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चिल्ड्रन सेंटर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम रीड करते हैं। इसने लिखा इन ब्रिटेन नॉवलिस्ट, ये कोई बंदा है, इसने डिस्क्राइब किया है चिल्ड्रन हु वर ऑलवेज फ्री टू हैव मोस्ट अनलाइकली एडवेंचर्स। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, अनलाइकली एडवेंचर का मतलब जो वहाँ पे उसने पैराफ्रेज करके लिखा हुआ है हार्म फ्री, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका वो एडवेंचर बहुत क्लियरली आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं शायद उनको डाउट भी हो सकता है इस आंसर में, लेकिन इसका कोई भी और आंसर नहीं बनता है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो 3 राइटर्स ओपिनियन, हमने सीधा जाना है इसकी लोकेशन के ऊपर और देखते हैं क्या कह रहा है। थॉमस बोरहम, तो इसको हमने यहाँ से स्कैन कर लिया है। इसका पिछले वाला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इन ब्रिटेन अ लंदन मर्चेंट नेम थॉमस बोरहम प्रोड्यूस्ड, इसने कोई प्रोड्यूस की है, बुक का नाम लिखा हुआ है आगे। वाइल इन मोर फेमस जॉन न्यूबेरी पब्लिश्ड दिस बुक, इसने जो ये बंदा है थॉमस बोरहम, इसने ये वाली बुक लिखी है और दूसरा जो जॉन है उसने प्रेटी वाली बुक लिखी है। तो हम देखते हैं, लेकिन ये मर्चेंट है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसको अगर हम यहाँ से स्कैन करते हैं आपको सीधा दिख जाएगा कि वो ओरिजिनली राइटर नहीं था क्योंकि वो एक मर्चेंट था। तो सी जो है यहाँ पर इसका क्लियरली आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम ट्रिमर की बात कर लेते हैं। अगर हम ट्रिमर की बात करें तो इसने क्या लिखा हुआ है, ट्रिमर ने क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ट्रिमर का फर्स्ट टाइम जिक्र आया है, ये कोई मैगजीन उसने लिखा था। तो इसने क्या किया है, इट वॉज शी हु कंडेम्ड फेरी टेल्स फॉर देयर वायलेंस एंड जनरल एब्सर्डिटी। तो मतलब क्या है, ये एक ऐसी लेडी थी जिसने इस चीज़ की निंदा करी थी, जो वायलेंस होती है स्टोरीज में उसके बारे में इसने लिखा है ऐसा कुछ। इसको अगर हम यहाँ से पैराफ्रेज करते हैं, तो इसका अगर हम यहाँ से पैराफ्रेज फाइंड आउट करते हैं, आप ये एग्जामिनर इतना चला के जानबूझकर यहाँ पर इसने ये वर्ड डाला हुआ कि आप लोग फटाफट से ये वाला आंसर लगा दें, लेकिन इसने निंदा करी है उस चीज़ की। तो निंदा करने को हम क्या कह सकते हैं कि इसने क्रिटिसिज्म किया था। तो यहाँ पर इसका क्लियरली जो है वो आंसर आ जाएगा ए। उसके बाद अगर हम लास्ट आंसर की बात करें जो ग्रिम ब्रदर्स के बारे में लिखा है, तो ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है, इसको हम रीड करते हैं स्टार्टिंग से। पहले भी हम इसके बारे में वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसने लिखा है बोथ नर्सरी राइम्स एंड कलेक्शन ऑफ फेरी टेल्स, ये ग्रिम ब्रदर्स ने जो लिखी थी। स्विफ्टली उन्होंने क्या किया, स्विफ्टली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, सून रॉकेटेड टू पॉपुलैरिटी विद यंग एंड क्विकली लीडिंग टू न्यू एडिशन। मतलब बहुत जल्दी इसने पॉपुलैरिटी पकड़ ली और इन्होंने क्या किया था, बहुत जल्दी इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको यहाँ से पैराफ्रेज देखें तो इस आंसर की अगर हम स्टूडेंट यहाँ से बात करें, लास्ट वाले 2 आंसर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है क्योंकि इसमें डी की बहुत ज़्यादा जो है मैचिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये इसने एक बुक की बात करी है। और अगर हम इधर देखें ध्यान से, तो यहाँ पर उसने जो वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है कलेक्शन।
कलेक्शन का मतलब है वो कोई बुक नहीं थी, उनके पास एक कलेक्शन पड़ी हुई थी स्टोरीज की, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसका मतलब ओरिजिनली वो किसी और लैंग्वेज में थे। तो सिंपल इसका आंसर जो है वो ई आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आंसर ये हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में स्टूडेंट्स एक चीज़ दिमाग में रखना, जब भी आपको उसने बाकी के क्वेश्चन सारे पैसेज में फैला रखे हैं तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी सारे पैसेज में फैला रखे होंगे, ये याद रखना मेरी बात। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। चिल्ड्रन डिड नॉट स्टार्ट टू रीड अंटिल 1700, मतलब जब तक 1700 वाला टाइम नहीं आया था, जो सेंचुरी थी 18वीं सदी जिसको बोल सकते हैं, तब तक बच्चों ने पढ़ना ही शुरू नहीं किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो इसने साफ साफ लिखा हुआ है, yet so far as written down literature is concerned, while there were stories in print before that, children often seized on when they had the chance। तो मतलब क्या है कि उससे पहले भी वो पढ़ते थे। अगर आप थोड़ा सा पीछे रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पोइम्स एंड स्टोरी एम्ड एट चिल्ड्रन हैव एन एक्सीडिंगली लॉन्ग हिस्ट्री। ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है, संग बाय रोमन टाइम्स एंड फ्यू नर्सरी गेम्स राइम्स आर। ये सब पढ़ने की ही तो बात होती है ना, जब हम नर्सरी क्लास में होते तो पढ़ते हैं। तो ये कि हमारा क्वेश्चन था कि उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था इस सेंचुरी से पहले, इस टाइम से पहले, तो आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। उसने लिखा सहारा ट्रिमर बिलीव्ड दैट चिल्ड्रंस बुक्स शुड सेट गुड एग्जाम्पल। ये जो बंदा, इसको ये लगता है कि चिल्ड्रन की जो बुक्स हैं उनको एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो ही ट्रू होगा, अगर नहीं करनी चाहिए तो फॉल्स हो जाएगा। अगर इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन। तो ये ट्रिमर की एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लास्ट सेंटेंस रीड करेंगे तो साफ साफ उसने लिखा हुआ है, हर ओन स्टोरीज फैबुलस हिस्ट्रीज डिस्क्राइब्ड टेकिंग एनिमल्स। इसमें मतलब उसके बहुत जबरदस्त, उसने अपनी जो उसकी ओन स्टोरी थी उसमें एनिमल्स की एग्जाम्पल लेकर उसने बताया हुआ था, डिस्क्राइब किया हुआ था। हु वर ऑलवेज मॉडल ऑफ सेंस एंड डेकोरम, जो कि मॉडल थे, मतलब जाने के वो कह रहा है कि उनको एक एज ए एग्जाम्पल इसको हम यूज कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने लिखा पेरेंट्स वर कंसर्न्ड अबाउट द वायलेंस इन चिल्ड्रंस बुक। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित थे जो वायलेंस होती थी चिल्ड्रन की बुक्स में। अगर वो चिंतित थे तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है, अगर नहीं बताया तो नॉट गिवन है। तो पेरेंट्स के बारे में अगर हम इसको रीड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे गार्डियन लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि वो उसके बारे में चिंता करते थे वायलेंस के बारे में, बुक में जो वायलेंस होती है, या नहीं करते हैं। तो आंसर इसका साफ साफ जो है वो नॉट गिवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने लिखा एन इंटरेस्ट इन फोकलोर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बुक। तो क्या उन्होंने चेंज कर दिया था जैसे ही ये चीज़ आई, तो क्या उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, डेवलपमेंट जो हो रही थी उसको दिशा नहीं दे दी थी उन्होंने, ये चीज़ हमने देखना है। तो ये यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिख रही है, इंटरेस्ट इन फोकलोर। अब हम इसको पीछे वाले सेंटेंस से रीड करेंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने बट लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इससे भी पीछे जाना पड़ेगा ये बट का मीनिंग जानने के लिए। तो अगर हम इसको रीड करते हैं, साफ इसने लिखा है मोरल स्टोरी फॉर चिल्ड्रन वॉज ऑलवेज थ्रेटेंड फ्रॉम विद इन गिवन वे चिल्ड्रन हैव ऑफ ड्राइंग आउट एंटरटेनमेंट फ्रॉम स्टर्नेस्ट मॉरलिस्ट। यहाँ पे जो बात कर रहा है वो मतलब पीछे वाली जो स्टोरीज की बात कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट करती थी, यानी कि वो उनको खतरा रहता था इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बट द ग्रेटेस्ट ब्लो टू इम्प्रूविंग चिल्ड्रंस बुक वाज कम। ये ग्रेटेस्ट ब्लो जो आया है वो कब आया, कम फ्रॉम अनलाइकली सोर्स इंडीड, मतलब वो कुछ ऐसे सोर्स से आया है जो बिल्कुल भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये सोर्स क्या था, इंटरेस्ट इन फोकलोर, उसके बारे में उसने लिखा हुआ था। तो मतलब इसका बहुत साफ है कि जैसे ही इंटरेस्ट इन फोकलोर आया, उससे जो है वो एक नई दिशा जो थी उनको देखने को मिली, नई उनको मोटिवेशन जो थी वो देखने को मिली। तो बहुत क्लियर आंसर है यहाँ पर आपका, इसका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को टच करते हैं। टुडे चिल्ड्रंस बुक राइटर बिलीव देयर वर्क शुड अपील टू बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। आजकल के जो चिल्ड्रन बुक्स के राइटर हैं उनको क्या लगता है कि जो काम है वो दोनों को प्रेज करना चाहिए, चिल्ड्रन को भी और एडल्ट को भी। ध्यान से सुनो, अगर दोनों को कह रहा है तो ट्रू है, अगर किसी एक को कह रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर उसने बोला कि नहीं किसके बारे में तो नॉट गिवन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट नोट करने वाली चीज़ क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का लोकेशन था। तो ये सारा टेक्स्ट उसने जो है वो छोड़ दिया है और वो सीधा पहुँच गया है लास्ट पैराग्राफ में। तो इसको उसने कैसे लिखा है आप देखिए, दैट राइटर ऑफ दोज वर्क आर नाउ, वहाँ पर उसने क्वेश्चन में टुडे लिखा हुआ है।
जो आजकल राइटर काम करते हैं, ऑफन रिकमेंडेड, वो क्या रिकमेंड करते हैं, टू अटेंशन ऑफ एडल्ट as well as child reader echoes the 19th century belief that children's literature can be shared by generation। सिंपल सी बात है कि वो दोनों को ही प्रेज कर रहा है, दोनों को अपील कर रहा है, तो जो आंसर है आपका वो ट्रू हो जाएगा। अगर आप लोग ये सारी रीडिंग की स्किल सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं जो कि 1500 का है। उसके हमारे रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया हुआ, सारे मॉड्यूल के शॉर्टकट्स बताए हुए हैं, जैसे रीडिंग की स्किल्स हैं जो आपको नहीं पता है वो भी आप सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रेडिक्शन जो है वो हिट जाती है। अभी रिसेंटली जो 29 को एग्जाम निकल कर गया है उसमें राइटिंग का टास्क हमारा रिपीट हुआ था। अभी रिसेंटली जो 22 जून को एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये पहला ही पैसेज था। तो हमारी प्रेडिक्शन हम स्टूडेंट को जो देते हैं उसमें पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ ये दूसरा पैसेज फूड सप्लाई वाला, उससे पहले 27 को जो एग्जाम हुआ था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश वूल इंडस्ट्री वाला, ये वाला पैसेज पहले अभी 15 दिन पहले ही आया था और दोबारा से रिपीट हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, आप लोगों को ये वाले जो रियल एग्जाम पैसेजेस हैं ये प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो रिपीट होने के चांस रहते हैं काफी ज्यादा हाई, अगर रिपीट नहीं भी होता है तो आपको क्वेश्चंस का अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में रियली आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको अनयूजुअल पैटर्न की प्रैक्टिस भी हो जाती, क्योंकि हम जो पीडीएफ देते हैं उसमें हमने दोनों प्रकार के पैटर्न को कवर किया होता है। अगर आपको चाहिए तो नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 499 इसके चार्जेस हैं। सारे मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।